तो भाई देखा आपने कि वोट के लिए कुछ भी करेगा। जी हाँ, 5 साल भले ही इन्हें जनता जनार्दन की याद आए ना आए, लेकिन जब बारी होती है वोट मांगने की, तब ये जनता को भगवान बना देते हैं और खुद याचक बन जाते हैं। याचक क्यों बने हुए हैं, आपको हम तस्वीर दिखाते हैं। सबसे पहले हम आपको इन 3 तस्वीरों में से अशोकनगर की तस्वीर दिखाते हैं। आप देखिए किस तरह से यहाँ पर प्रत्याशी झोली फैला करके वोट की भीख मांग रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि एक नहीं 50-50 बार मैं झोली फैलाऊंगा। अब बड़ा सवाल ये कि भाई 5 साल आपको याद क्यों नहीं आती जनता की, जनता के सामने, तब आप उनका दुख दर्द सुनने के लिए क्यों नहीं पहुंचते हैं। अब तो आप कह रहे हैं कि मैं 50 बार जाऊंगा, 50 बार भीख के लिए झोली फैलाऊंगा, वोट के लिए, वोट की भीख ये मांगने के लिए तैयार हैं, लेकिन जनता की जब सुनने की बारी होती है तब ये सुनते नहीं हैं। यही तो विडंबना है देश की राजनीति की, 5 साल बाद ही इन्हें जनता की याद आती है। तो दरअसल ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, जिसमें आपको प्रत्याशी बाकायदा कुर्ता ऊपर करते हुए वोट की भीख मांगते हुए नजर आ रहे हैं, ये अशोकनगर के प्रत्याशी हैं। ये जो वीडियो है चंदेरी से कांग्रेस विधायक गोपाल सिंह चौहान का है, जो झोली फैलाकर वोट मांग रहे हैं। वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल मुंगावली विधानसभा की छोटी भोपाल गांव का ये वीडियो है और वीडियो में विधायक जी ये भी कह रहे हैं कि भाई कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये उनकी इज्जत का सवाल है। इज्जत का सवाल क्यों है ये आप समझ गए, क्योंकि 5 साल में एक बार जनता के बीच जा रहे हैं और अगर उस दौरान जनता ने इन पर भरोसा नहीं जताया तो फिर इनकी इज्जत खराब हो सकती है, यानी कि ये हार जाएंगे तो बड़ा दुख इन्हें होगा। और उसके बाद जब सफाई मांगी गई कि आपका वीडियो वायरल हो रहा है, तो ये कह रहे हैं कि मैं एक बार नहीं 50 बार भी जाऊंगा जनता के बीच और झोली फैलाऊंगा। अब खैर देखते हैं कि जनता इनकी झोली में आशीर्वाद देती है या फिर 5 साल जो ये जनता के बीच नहीं पहुंचे हैं उसको लेकर के दंड देती है। ये 3 दिसंबर को क्लियर हो ही जाएगा, जब अशोकनगर के रिजल्ट, मध्य प्रदेश विधानसभा के रिजल्ट हमारे सामने आएंगे। चलिए अब आपको 2 और अनोखी तस्वीरें दिखाते हैं। एक तस्वीर इंदौर की है और दूसरी तस्वीर श्योपुर की है। श्योपुर के कांग्रेस विधायक बाबुल चंडेल, जो हमेशा से ही अपने अतरंगी मिजाज के लिए जाने जाते हैं, और आज वो पहुंचे हुए हैं जनता के बीच ऊंट की सवारी करके। जी हाँ, आपने रेगिस्तान में तो ऊंट की सवारी खूब देखी है और राजस्थान के परिवेश में आपने देखा है कि ऊंट की सवारी करके लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, लेकिन श्योपुर के ये विधायक आप देखिए किस तरह से जनता के बीच पहुंचे हुए हैं ऊंट में अपनी बात मनवाने के लिए, अपने पक्ष में माहौल करने के लिए। और देखिए बड़े ही क्रिएटिव होते हैं नेता मंत्री, वो जानते हैं कि जनता को आकर्षित किस तरह से अपनी ओर करना है। अभी अगर वो जाते रैली में तो बहुत ही कम लोग उनके आसपास इर्द गिर्द घूमते, लेकिन अगर जब वो ऊंट में पहुंचे हैं तो आप देखिए कितना लोगों का हुजूम यहाँ पर उमड़ा हुआ है, लोगों को आकर्षित कर रहे हैं और अपनी बात भी उन तक पहुंचा रहे हैं कि एक बार फिर से उन्हें ही आपको वोट देना है। तो इस तरह के टैक्टिक्स के बारे में आप क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या नेता मंत्रियों का ये अनोखा अंदाज वाकई वोट बैंक में, क्या वोट में तब्दील हो पाएगा? क्या इस तरह की जब आप कुछ क्रिएटिविटी करते हैं तो क्या जनता कुछ कनेक्ट कर पाती है? ये भी एक बड़ा सवाल है। तो कमेंट करके अपनी राय आप जरूर दीजिएगा। और चलिए अब आपको कचौरी खिलाने लिए चलते हैं। भाई कचौरी मैं नहीं खिला रही हूँ, कचौरी खिला रहे हैं इंदौर के प्रत्याशी चिंटू चौक से। जी हाँ, तो ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं कचौरी तलते हुए, 5 साल आपको ये भी नहीं नजर आए होंगे कहीं पर कचौरी तलते हुए, तो खैर बिल्कुल भी नजर नहीं आए होंगे। लेकिन अब जब मौका है, 17 नवंबर को मतदान होने हैं और इंदौर के विधानसभा क्रमांक 5 में कहा जा रहा है कि फाइट बेहद तगड़ी है बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की। तो इस कांटे की टक्कर में किस तरह से कचौरी को लाना है, किस तरह से कचौरी को तलते हुए भाजपा को पटखनी देनी है, इसकी तैयारी ये कर रहे हैं। ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। आप देख सकते हैं कि कचौरी की दुकान में जाते हैं और खुद यहाँ पर जिम्मा उठाया है प्रत्याशी महोदय ने कचौरी तलने का। तो अब ऊंट की सवारी फायदा दे पाती है या नहीं, और इस तरह से कचौरी तलना फायदा दे पाता है या नहीं, या फिर झोली फैला करके वोट की भीख मांगना फायदा दे पाता है या नहीं, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। और बाकी जब रिजल्ट आ जाएंगे तो अशोकनगर, इंदौर और श्योपुर का हम आकलन फिर से करेंगे कि इस तरह के अगर अजब गजब आप जनता के बीच जाकर के टैक्टिक्स करते हैं तो क्या जनता आपका भरोसा करती है या नहीं करती है। कमेंट करके जरूर कीजिएगा कि आप इस तरह के नेताओं का, प्रत्याशियों का भरोसा करते हैं या नहीं। और इस तरह के वीडियोस अगर आपको और भी देखने हैं, इस तरह के वीडियोस अगर आपको पसंद आते हैं तो IBC 24 को हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय।